हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो EMRS एग्जाम के अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, जिसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था और इसकी स्थिति है जो मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्द पुरुषों का स्तूप। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता है और जिसके उत्खननकर्ता RD बनर्जी है। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था और इसकी स्थिति है सिंध का लरकाना जिला, पाकिस्तान। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो इसका आंसर है फतेहाबाद। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट है, जो इसकी वर्तमान स्थिति है हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल की वर्तमान स्थिति गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे है लोथल, और इसके उत्खननकर्ता SR राव है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो इसका आंसर है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये लोथल में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो ये चित्रलिपि का उपयोग करते थे। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो यह महाभारत से संबंधित है। भागवत गीता में छंद हैं, टोटल 700 छंद हैं। बुद्ध का जन्म स्थान? तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो बिहार में पड़ता है। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो इसका आंसर है बिहार। गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं जिन्हें षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया? सामवेद। इसी प्रकार जैसे ऋग्वेद है वो चिकित्सा से संबंधित है, यजुर्वेद है युद्ध कला से संबंधित है, और अथर्ववेद है शिल्प से संबंधित, कला का ज्ञान से संबंधित है। टोटल 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य था तो अशोक का दादा था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो ये सातवाहन वंश के राजा थे। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? ये कुषाण राजवंश से संबंधित थे। कनिष्क महान जो कुषाण राजवंश के तुरुष सम्राट थे, उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। कुषाण
और पीछे एक प्रश्न रह गया, इसका ये है, अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। कनिष्क विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण की थी। गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार था? तो चंद्रगुप्त। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था। धन्यवाद दोस्तों।